आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो भी आपको पेयर्स दे रखे जैसे 26 और 91 है, इनका आपको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद में क्वेश्चन और कह रहा है एंड वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है देख लेते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो भी आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाले उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर आपको दे रखे और उनका प्रोडक्ट, ये दोनों आपस के अंदर क्या रखनी है, बराबर होनी चाहिए। ये आपको प्रूफ भी करना है, ये आपको वेरीफाई भी करना है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट आपका है 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर मैंने निकाल लिए, 91 के फैक्टर भी मैंने निकाल लिए। 26 के फैक्टर 26 के सामने लिख दिए, 91 के फैक्टर 91 के सामने लिख दिए। अब बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम के लिए जो जो डिजिट आपको अलग अलग दिख रही है वो सारी डिजिट आप लिख लो। मेरे को एक तो 2 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 13 दिख रहा है। इन 3 डिजिट के अलावा कोई डिजिट अलग नहीं है, तो मैंने 2 लिख लिया, 7 लिख लिया और 13 लिख लिया और इनकी हाईएस्ट पावर लिख लेनी है। दोनों में देखना है 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 थी तो 2 की पावर 1 आ गया। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 7 की हाईएस्ट पावर भी मैंने 1 लिख ली। 13 के दोनों में देखना है हाईएस्ट पावर क्या है, तो 13 के दोनों में हाईएस्ट पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 182 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ क्या है। एचसीएफ के लिए आपको दोनों नंबर के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा है वो आपको देखना है। तो ये 26 के फैक्टर है, ये 91 के फैक्टर है। तो 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर के अंदर दोनों में आपको 13 मिल जाएगा, तो 13 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है, तो 13 की लोवेस्ट पावर आपको देख लेनी है। 13 की लोवेस्ट पावर 1 है तो यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आपका यही होगा। अब हम करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई जब हम करेंगे तो यही चीज़ मैं लिख लेता हूँ जो क्वेश्चन में दी गई है, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई लिख लिया। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम जो आया है वो मेरा आया है 182, तो एलसीएम की जगह मैं लिख लेता हूँ 182। एचसीएफ जो है वो मेरा आया है 13। अब मैं यदि 182 और 13 को दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर मिलता है 2366। ये तो हो गया एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पार्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी नंबर आपको दिए गए 26 और 91, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, 26 और 91। और जब आप 26 और 91 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा 2366। तो आप कह सकते हो कि एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों बराबर हो चुके। हमने एलसीएम एचसीएफ भी निकाल दिया और प्रूफ कर दिया, तो लिख देता हूँ हैंस प्रूफ। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92। तो 510 के मैंने फैक्टर ऑलरेडी निकाल लिए, 92 के भी फैक्टर मैंने ऑलरेडी निकाल लिए। 510 के जो फैक्टर है वो मैं 510 के सामने लिख देता हूँ। तो 510 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और पावर में यदि मैं लिखना चाहूँ तो 2 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार है और 5 भी 1 बार है और 17 भी 1 बार है। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। अब 92 के फैक्टर है तो 92 के फैक्टर है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 23। यदि मैं पावर के अंदर लिखना चाहूँ तो पावर के अंदर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 की पावर 1। अब मैं एलसीएम की यदि बात करूँ तो एलसीएम के अंदर जो जो अलग अलग नंबर मेरे को दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 17 दिख रहा है और एक 23 दिख रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 लिख लिया मैंने। और उनके अलावा एक नंबर मेरे को दिख रहा है 23, तो 23 भी मैं लिख लेता हूँ। ये सब लिखने के बाद मैं इनकी हाईएस्ट पावर देखता हूँ। तो 2 की हाईएस्ट पावर, ऊपर वाला पार्ट ये, नीचे वाला पार्ट ये है। तो 2 की हाईएस्ट पावर, या ऊपर तो 2 की पावर 1 है, यहाँ नीचे 2 की पावर 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 3 के ऊपर 1 आ जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है तो 5 के ऊपर भी 1 आ जाएगा। 17 की हाईएस्ट पावर भी 1 है तो 17 की हाईएस्ट पावर भी 1 आ जाएगी। और 23 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 23 की भी हाईएस्ट पावर 1 है तो 23 के ऊपर भी 1 लग जाएगा। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इनको यदि आप सोल्व करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 23460, जो कि मैंने लिख लिया है। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है
कि ये जो दो नंबर्स के फैक्टर है इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन एक तो 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है और 2 आपको इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो एक तो आपका 2 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों के अंदर नहीं है तो कॉमन नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 17 भी दोनों में नहीं है और 23 भी दोनों में नहीं है। तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा और 2 की लोवेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की लोवेस्ट पावर ये तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट हो गई और ऊपर यदि आप देखोगे तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर लोवेस्ट हो जाएगी 2 की पावर 1, यानी कि एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमने निकाली एलसीएम और एचसीएफ। अब हम करते हैं वेरीफाई जब हम करेंगे तो वेरीफाई के अंदर मैंने क्वेश्चन वाला पार्ट लिख लिया है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम जो आया है वो मेरे पास आया है 23460, तो एलसीएम की जगह मैं लिख लेता हूँ 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ जो आया है वो मेरे पास आया है 2, और यदि मैं इन दोनों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 46920। अब यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करता हूँ तो पहला नंबर मेरे पास 510 था और दूसरा नंबर 92 था। तो RHS पार्ट में जाएगा 510 मल्टीप्लाई 92, और दोनों की यदि मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी यदि आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो 46,920 आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं, तो मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूफ हमने एलसीएम एचसीएफ भी निकाल दिए और ये वेरीफाई भी कर दिया जो क्वेश्चन कह रहा था। अब लेते हैं थर्ड पार्ट आपका है 336 एंड 54। तो 336 के मैंने फैक्टर निकाल लिए हैं और 54 की भी मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। अब 336 के फैक्टर 336 के सामने लिख देते। तो 336 के फैक्टर है, सबसे पहले हम 2 काउंट कर लेते हैं, पावर में लिख देते हैं डायरेक्ट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 है आपका 1 बार तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 भी आपका 1 बार है तो 7 की पावर 1। अब 54 के फैक्टर लिख लेते हैं, तो 2 तो 1 बार ही है तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 काउंट करते हैं तो 3 बार है तो 3 की पावर 3। ये मैंने फैक्टर को सामने लिख लिया पावर के रूप में। अब मैं निकालता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम के लिए जो जो नंबर मेरे को अलग अलग दिख रहे हैं, जो जो डिजिट, वो मैं सारे लिख देता हूँ। मेरे को एक तो 2 दिखाई दे रहा है, एक 3 दिखाई दे रहा है, एक 7 दिखाई दे रहा है। यदि आप इन दोनों नंबर्स के फैक्टर के अंदर देखो तो 2 3 7 के अलावा और कोई तीसरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, और इनकी हाईएस्ट पावर लिख देता हूँ। तो 2 की हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे देखो तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, ऊपर और नीचे 3 की पावर देखो तो हाईएस्ट पावर 3 है और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3024। अब बात करते हैं एचसीएफ के अंदर दोनों नंबर्स के अंदर जो नंबर आते हैं दोनों फैक्टर्स के अंदर, तो दोनों फैक्टर्स के अंदर आपको 2 मिल जाएगा और दोनों फैक्टर्स के अंदर आपको 3 भी मिल जाएगा, और इनकी लोवेस्ट पावर ले लेनी है। तो लोवेस्ट पावर ऊपर और नीचे आप देखोगे तो 2 की पावर 1 है, ऊपर और नीचे आप देखोगे तो 3 की पावर 1 है। 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया। अब करते हैं वेरीफाई। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम जो आया है वो हमारा है 3024 और एचसीएफ जो है वो हमारा है 6। तो यदि मैं 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मिलता है 18144। इधर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो भी 2 नंबर्स मेरे पास दिए गए 336 और 54, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 336 मल्टीप्लाई 54, और यदि इधर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरे पास आएगा 18144, और ये हमने प्रूफ भी कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ्ड। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।